गोवर्धन उत्सव प्रतिपदा के दिन संपन्न हुआ। तत्पश्चात 7 दिनों तक इंद्र द्वारा मूसलाधार वर्षा तथा उपल वृष्टि होती रही। शुक्ल पक्ष की नवमी बीत जाने पर दशमी को इंद्र ने श्री कृष्ण की पूजा की और सारा मामला संतोषपूर्वक संपन्न हो गया। फिर एकादशी आई। महाराज नंद ने दिन भर एकादशी व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी को बहुत प्रातः ही वो यमुना नदी में स्नान करने गए। वो नदी के गहरे जल में घुस गए, जहां वरुण देव के एक दास ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया। वो दास उन्हें लेकर वरुण के पास पहुंचा और उन पर गलत समय में नदी में स्नान करने का आरोप लगाया। ज्योतिष गणना के अनुसार जिस समय नंद महाराज ने जल में प्रवेश किया था वो असुरी समय था। बात ये थी कि नंद महाराज सूर्योदय के पूर्व ही स्नान कर लेना चाहते थे, किंतु वे न जाने कैसे कुछ जल्दी ही चले गए, जिससे अशुभ समय में स्नान हुआ। इसलिए वो बंदी बना लिए गए। जब वरुण का दास नंद महाराज को पकड़कर लेकर चला गया तो उनके साथी चिल्ला चिल्लाकर कृष्ण बलराम को पुकारने लगे। कृष्ण और बलराम तुरंत समझ गए कि नंद महाराज वरुण के दास द्वारा ले जाए जा रहे हैं, इसलिए वो वरुण के धाम पहुंचे। वरुण देव ने श्री कृष्ण और बलराम का स्वागत करते हुए कहा, हे भगवान, आपकी उपस्थिति से मेरा वरुण देवता का जीवन इसी क्षण सफल हो गया है। यद्यपि मैं जल के सारे कोश का स्वामी हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि इनके होने से जीवन सार्थक नहीं होता, किंतु इस क्षण आपका दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि मुझे अब आगे भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। हे स्वामी, हे भगवान, जन जन के परमात्मा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परम दिव्य पुरुष हैं, इसलिए आप पर प्रकृति का प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है। मुझे खेद है कि मूर्खतावश ये न जानने के कारण कि क्या करणीय है और क्या नहीं, मेरे दास ने भूल से आपके पिता नंद महाराज को बंदी बना लिया। इसलिए मैं अपने दास के अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे दर्शन देने की ये आपकी योजना थी। हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझ पर कृपा करें। ये रहे आपके पिता, आप इन्हें तुरंत वापस ले जा सकते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को छुड़ाया और उन्हें उनके मित्रों के समक्ष लाकर परम हर्षोल्लास सहित प्रस्तुत किया। नंद महाराज विस्मित थे कि परम ऐश्वर्यवान होते हुए भी उस देवता ने श्री कृष्ण का इतना सम्मान किया। ये नंद महाराज के लिए विस्मयजनक था और वे अत्यंत आश्चर्यपूर्वक अपने मित्रों और संबंधियों को इस घटना का वर्णन करने लगे। कृष्ण सचमुच इतनी आश्चर्यजनक रीति से कार्य कर रहे थे, तो भी महाराज नंद और यशोदा माता ये नहीं सोच पाए कि वो श्री भगवान है। इसके विपरीत वे उन्हें सदैव अपना लाडला पुत्र समझते रहे। इसलिए नंद महाराज ने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया कि वरुण ने श्री कृष्ण की इसलिए पूजा की क्योंकि वे श्री भगवान थे। वो तो ये मान रहे थे कि इतना आश्चर्यजनक बालक होने के कारण वरुण तक ने श्री कृष्ण का सम्मान किया। नंद महाराज के सारे ग्वाल मित्र ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या सचमुच श्री कृष्ण श्री भगवान हैं और क्या वे उन्हें मोक्ष दे देंगे। जब वे इस प्रकार परस्पर मंत्रणा कर रहे थे तो श्री कृष्ण उनके मन की बात समझ गए और उन्होंने उन सबको आध्यात्मिक जगत में उनके भाग्यों के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से उन्हें आध्यात्मिक आकाश, जिसे चिदाकाश भी कहते हैं, उसका दर्शन कराया। साधारण तौर पर सामान्य व्यक्ति इस जगत में कठोर श्रम करने में लगे रहते हैं और उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं रहती कि इस लोक के परे भी कोई अन्य लोक है जिसे चिदाकाश कहते हैं, जहां जीवन शाश्वत, आनंदमय तथा ज्ञान से पूर्ण रहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है, जो व्यक्ति चिदाकाश यानी कि वैकुंठ को जानता है वो फिर इस जन्म मृत्यु वाले जगत में लौटकर कभी नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीव को ये सूचित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि इस भौतिक आकाश के परे तथा समूची भौतिक शक्ति के भीतर, इन असंख्य ब्रह्मांडों के परे अत्यंत दूरी पर चिदाकाश यानी कि दिव्याकाश लोक है। निसंदेह श्री कृष्ण प्रत्येक बद्ध जीव पर अत्यंत दयालु हैं, लेकिन जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, वे शुद्ध भक्तों के प्रति विशेष कृपा करते हैं। इन प्रश्नों को सुनकर श्री कृष्ण ने सोचा कि उनके वृंदावनवासी भक्तों को आध्यात्मिक आकाश तथा उसके भीतर वैकुंठ लोकों के विषय में जानकारी दे दी जाए।
इस संसार में प्रत्येक बद्ध जीव अज्ञान के अंधकार में डूबा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि सारे बद्ध जीव देहात्म बुद्धि में ग्रस्त है। प्रत्येक जीव की यही धारणा है कि उसका संबंध इसी भौतिक जगत से है और इस जीवन बोध के कारण प्रत्येक जीव विभिन्न रूपों में अज्ञानवश कार्य कर रहा है। किसी विशेष प्रकार के जीव के कार्य कर्म कहलाते हैं। सारे बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के कारण अपने अपने शरीर के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये कार्य भावी बद्ध जीवन का निर्माण करते हैं। क्योंकि उन्हें आध्यात्मिक जगत की बहुत कम जानकारी रहती है, इसलिए सामान्य तौर पे वे आध्यात्मिक कार्य नहीं करते, जिन्हें भक्ति योग कहते हैं। जो सफलतापूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, वे इस वर्तमान शरीर को त्याग कर सीधे आध्यात्मिक जगत को जाते हैं, जहां वो किसी एक वैकुंठ लोक में स्थिर हो जाते हैं। वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं। इस शरीर को त्यागने पर उनका गंतव्य कृष्ण लोक है। वे वैकुंठ लोक से भी आगे चले जाते हैं। तथ्य ये है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत तथा प्रौढ़ शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इसी भौतिक जगत में विभिन्न ब्रह्मांडों में से किसी में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। श्री कृष्ण की लीलाएं इस ब्रह्मांड में या अन्य ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक में सूर्य कई स्थानों से होकर गुजरता है, उसी प्रकार कृष्ण लीला भी इस ब्रह्मांड में सतत या अन्य ब्रह्मांडों में चलती रहती है। वे प्रौढ़ भक्त जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से संपन्न किया है, तुरंत उस ब्रह्मांड को भेज दिए जाते हैं जहां श्री कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं। उस ब्रह्मांड में भक्तों को श्री कृष्ण के सानिध्य का प्रथम प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। ये अभ्यास चलता रहता है, जैसा कि इस लोक में हम श्री कृष्ण की वृंदावन लीला में देखते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने वैकुंठ लोकों की सही सही जानकारी उद्घाटित कर दी, जिससे वृंदावनवासी अपने अपने गंतव्य को समझ सकें। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन्हें नित्य विद्यमान आध्यात्मिक जगत का दर्शन कराया, जो असीम है और ज्ञान से पूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वरूपों की विभिन्न श्रेणियां हैं और इन्हीं श्रेणियों के अनुपात में उनमें ज्ञान प्रकट होता है। उदाहरण के तौर पे एक बालक के शरीर में उतना पर्याप्त ज्ञान नहीं होता जितना वयस्क व्यक्ति के शरीर में होता है। सर्वत्र जीवों में विभिन्न श्रेणियां हैं, चाहे जलचर हो, वृक्ष हो, कीड़े मकोड़े हो, पक्षी हो या सभ्य तथा असभ्य मनुष्य हो। मनुष्यों के ऊपर ब्रह्मलोक तक देवता, चारण तथा सिद्ध होते हैं। इन देवताओं में ज्ञान की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु इस जगत से आगे आध्यात्मिक आकाश में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण है। सारे जीव वैकुंठ लोक में या कृष्ण लोक में श्री भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि दी गई है, पूर्ण ज्ञान का अर्थ है श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में जानना। वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता में ये भी उल्लेख है कि ब्रह्म ज्योति में धूप, चांदनी या बिजली की आवश्यकता नहीं रहती। वहां सारे लोग स्वतः आलोकित हैं और वे सभी शाश्वत रूप से स्थित हैं। ब्रह्म ज्योति में ना तो उत्पत्ति का और ना ही संहार का कोई प्रश्न उठता है। श्रीमद् भगवद गीता से इसकी भी पुष्टि होती है कि भौतिक आकाश से आगे एक अन्य नित्य आध्यात्मिक आकाश होता है, जहां हर प्रत्येक वस्तु शाश्वत रूप से विद्यमान रहती है। आध्यात्मिक आकाश की जानकारी केवल ऋषि तथा साधु पुरुषों को ही मिल सकती है, जो भक्ति में रहने के कारण त्रिगुणातीत होते हैं। आध्यात्मिक यानी कि दिव्य पद पर स्थित हुए बिना आध्यात्मिक प्रकृति को समझ पाना संभव नहीं है। इसलिए ये संस्तुति की जाती है कि मनुष्य भक्ति योग को ग्रहण करे और 24 घंटे कृष्ण भावनामृत में लगा रहे, जिससे वो त्रिगुणातीत हो जाए। कृष्ण भावना भावित होने पर वो चिदाकाश तथा वैकुंठ लोक की प्रकृति को समझ सकता है। इसलिए वृंदावन के वासी निरंतर कृष्ण भक्ति में लगे रहने के कारण वैकुंठ लोकों की दिव्य प्रकृति को सरलता से समझ सकते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण, नंद महाराज इत्यादि समस्त ग्वालों को लेकर उस सरोवर में गए, जहां बाद में अक्रूर को वैकुंठ लोकों का दर्शन कराया गया। उन सबों ने स्नान किया और वैकुंठ लोक की वास्तविकता के दर्शन किए। चिदाकाश तथा वैकुंठ लोकों का दर्शन कर लेने के बाद नंद महाराज आदि ग्वालों को अपूर्व आनंद हुआ और सरोवर से बाहर निकलने पर उन सबों ने देखा कि श्री कृष्ण की पूजा श्रेष्ठ स्तुतियों द्वारा की जा रही थी। अगले एपिसोड में हम शुभारंभ करेंगे
रासलीला का। हरे कृष्णा।